बीजेपी की चाल से टूट पड़ा अखिलेश पर दुखों का पहाड़। अब कांग्रेस के लाल ने दिखाई धोबी पछाड़, जात पात पर कर दिया ऐसा खेला। अखिलेश लड़ेंगे अब चुनाव अकेला। मोदी योगी की जोड़ी ने विपक्ष के अरमानों पर फेरा पानी। पीडीए पॉलिटिक्स के एक झटके में काट निकाल डाली। मुस्लिम वोटर्स के लिए खेल दिया बीजेपी ने ये बड़ा दांव। ना इमरान मसूद की चाल होगी कामयाब, ना अखिलेश दिला पाएंगे आजम को इंसाफ। पूरे होंगे फिर से मोदी योगी के ख्वाब, बीजेपी ने हर थाली में परोस दी ऐसे सौगात। जी आज जब विपक्ष आपस में ही तलवारें भांज रहा है, तब मोदी योगी की जोड़ी चुनावी रण में एकजुट भारत का सपना बेच रही है, जिसने अखिलेश से लेकर कांग्रेस के लाडले की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुस्लिम वोटर्स के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वालों को ऐसा झटका बीजेपी ने दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक और इमरान तो दूसरी ओर अखिलेश की मुस्लिम सियासत पर बीजेपी के विकास का संदेश भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब विपक्ष में ही दो फाड़ होते जा रहे हैं, जिसका सबूत भी सामने आ गया, जिसने यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाया हुआ है। कैसे, वो आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल यूपी की सियासत में इन दिनों एक नई तकरार, एक नई तानाशाही और एक नई तहरीर लिखी जा रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति की परतें क्या उधेड़ी, मानो सपा की दीवारों में दरारें सी आ गई, जिसने बीजेपी के लिए एक नई दिशा भी तैयार कर दी। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2024 की जीत ने इमरान मसूद को संसद भेजा, लेकिन अब वो महज सांसद नहीं बल्कि मुस्लिम सियासत के उभरते चेहरे बन चुके हैं, जिसकी वजह उनका बयान है। क्योंकि हाल ही में इमरान मसूद ने कहा था कि सपा को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। इस बयान ने पूरे अखिलेश कैंप में खलबली मचाकर रख दी है, जिसका सबूत सपा नेताओं का बयान है। क्योंकि सपा नेता राजीव राय ने तो ये तक कह दिया कि इमरान बीजेपी के स्लीपर सेल है, जबकि आशु मलिक बोले ये कांग्रेस का एजेंडा है। लेकिन इमरान ने जो जवाब दिया वो सिर्फ बयान नहीं, सियासी बम था। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल हम नहीं, वो है जो मुसलमानों को चुप कराते हैं। इस दौरान इमरान मसूद ने बड़े सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब इरफान सोलंकी को अंदर किया गया, सपा खामोश क्यों? जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, सपा ने कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं दिया? इतना ही नहीं, इमरान ने साफ कहा 2022 में मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, सरकार नहीं बनी, अब जिम्मेदारी भी सपा वाले लें, अब क्यों पीछे हट रहे हैं? इमरान के इस तूफानी अंदाज ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इमरान मसूद कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस राजनीति के लिए जो मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझती है। उन्होंने खुलकर कहा अब्दुल सिर्फ चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, अब वो बराबरी की सीट मांगेगा, बराबरी की आवाज मांगेगा। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की है, क्योंकि यूपी में 43 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोट से खेला बदल सकता है, और कांग्रेस अब 17 से 80 के फॉर्मूले पर नहीं, बराबरी के अधिकार पर बात कर रही है। हालांकि इस मामले में अखिलेश ने कहा कि इमरान की बात कांग्रेस से कह देंगे, आप बस गठबंधन जिताओ। पर क्या इतना कहना काफी है? क्या सपा को अब भी लग रहा है कि मुसलमान सिर्फ पांव फैलाने वाला है? ऐसा नहीं कि अखिलेश की खामोशी कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि इमरान मसूद ने एक एक कर वो सारे सवाल उठा दिए जो मुस्लिम समाज के जहन में है। पीडीए में मुसलमान का रोल क्या है? टिकट क्यों काटे गए? सपा के लिए मुसलमान सिर्फ वोटर है या नेता भी? लेकिन मौजूदा हालातों को देखें तो एक तरफ मोदी सरकार पसमानदा कार्ड खेल रही है, दूसरी तरफ सपा की खामोशी मुसलमानों को बेचैन कर रही है। हालांकि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही है, क्योंकि जब सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट के बंटवारे पर आमने सामने है, तब बीजेपी अपनी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली रणनीति से उन इलाकों में सेंध मार रही है, जिससे साफ पता लगता है कि 2027 में मुकाबला सिर्फ गठबंधन और उम्मीदवारों का नहीं होगा। ये सियासत अब उस वोटर की है जो पूछेगा किसने हमें बराबरी दी और किसने सिर्फ इस्तेमाल किया।